नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। विजयदशमी के दिन जब देश भर में रावण दहन की प्रतीकात्मक परंपरा निभाई जा रही थी, उसी समय बिहार की सियासत में रावण को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई। इस बहस का सूत्रपात किया आरजेडी के पूर्व नेता और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव ने। गुरुवार को अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले तेजप्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान न सिर्फ दशहरा की शुभकामनाएं दी, बल्कि कई तीखे और सियासी मायनों से भरपूर बयान भी दे डाले। सबसे पहले रावण की जहां बात की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक और देश में रावण दहन की तैयारियां चल रही है, रावण दहन हो रहा है। वहीं तेजप्रताप ने कहा, रावण कोई नहीं है, रावण आपकी हमारी सोच में है, पहले अपनी सोच को बदलिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो गई है। तेजप्रताप ने यह बयान महज प्रतीकात्मक दिया है, इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है। तेजप्रताप अक्सर अपने बयानों में चर्चा में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी उसी शैली में आग में घी डालने का काम किया है। आगे बताएं आपको, मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनके भाई तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर पूछा गया, सवाल पूछा, जिसमें तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि तेजप्रताप जिनसे घनिष्ठता रखते हैं वही पार्टी के विरोधी काम करने लगते हैं, तो तेजप्रताप ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। बोले, हम तो उस पार्टी में नहीं हैं, छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण। छोटे हैं तो उन्हें मर्यादा देखनी चाहिए, जो भी कर रहे हैं अपनी बुद्धि विवेक से कर रहे हैं। इस एक बयान ने उनकी पारिवारिक रिश्तों की परतों को और भी उधेड़ दिया है, साथ ही साफ कर दिया है कि भाई भाई के बीच की खाई अब सार्वजनिक हो चुकी है। लगातार बयानबाजियां चल रही है। पिछले दिनों रोहिणी के बयान आए, अब तेजप्रताप के बयान फिर से उजागर हो रहे हैं। इसी तरीके से मीसा भारती का हमें बयान देखने को मिला था। तो पूरे परिवार में, लालू परिवार में कलह जो है लगातार देखी जा रही है। चुनाव से पहले ये कलह आरजेडी के लिए बड़े संकट के रूप में सामने आ सकती है, महागठबंधन की अलग मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनावी प्लान पर भी इशारा किया। उनका कहना है कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये जानकारी दशहरा के बाद दी जाएगी। यानी स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले दम पर कुछ सीटों पर मैदान में उतरने की तैयारी में है और ये भी तय है कि उनके उम्मीदवार कई जगह आरजेडी के खिलाफ की ताल ठोकेंगे। आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से तेजप्रताप यादव का भी पहले वो आरजेडी में थे, यानी कि अपने पिता के जो MY समीकरण है उसमें तेजप्रताप यादव ने भी काम किया है, तो कुछ यादव वोटर्स उनकी तरफ हैं और कुछ मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए भी वो रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो यादव और मुस्लिम वोटर्स को साधते हैं, MY समीकरण पर काम करते हैं, तो उनके साथ जो है आरजेडी के लिए ये नुकसानदायक साबित होगा। दूसरी ओर तेजप्रताप यादव भक्ति में लीन रहते हैं, कई बार उनके वीडियोस देखे जाते हैं जिस तरीके से वो पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में वो हिंदू वोटर्स को भी अपने साथ जोड़े रखने की एक कोशिश करते हैं। अब आगे चलकर वो कितने वोटों पर सेंध मारते हैं आरजेडी की, कितना वोट कटवा ये आरजेडी और महागठबंधन के लिए तेजप्रताप यादव साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पारिवारिक कलह में और क्या क्या देखने को हमें मिलता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।